ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। सो देखो अपन बात करने वाले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको किस तरीके से करना है, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले इनसे पहले एक साइंटिस्ट थे आइंस्टीन। ठीक है, उनने क्या बोला कि जो अपनी लाइट होती है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, उनने ये थ्योरी दी थी। बट क्या हुआ, उनके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनने बोला हाइजेंस। ठीक है, उनने क्या बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन की तरह चलती है, वो एक वेव के फॉर्म में चलती है, लाइट एक वेव है। ठीक है, बट उनने कोई सा प्रैक्टिकल करके नहीं बताया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो किसी ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो उतने फेमस नहीं थे उस टाइम पे, है ना, पॉपुलर नहीं थे। अब आइंस्टीन तो भाई पॉपुलर पर्सनैलिटी है, तो क्या हुआ, उनकी बात सबने मान ली। देन उसके बाद एक साइंटिस्ट आए यंग्स। ठीक है, तो इनने क्या किया, एक यहाँ पे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उनने क्या किया, यहाँ पे एक सोर्स रखा जिसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही थी अपनी। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है जिसमें एक ही सोर्स होता है और यहाँ पे इसकी फेज़ वगैरह हर चीज़ सेम होती है, फेज़, वेवलेंथ, हर चीज़। ठीक है, सो इसको यहाँ से इंसिडेंट किया गया। ये अपने पास एक इस तरीके से अपन ने सिस्टम बनाया। देन यहाँ पे दो स्लिट को लगा दिया। ठीक है, दो स्लिट लगा दी लाइक दिस एंड दिस। सो सिंपल है, इस टाइप से अपना हो गया। एंड यहाँ पे क्या हुआ, देखो इसके बाद यहाँ से जैसे ही ये जो अपनी लाइट है यहाँ तक आई, ठीक है, वेव के फॉर्म में। सो अभी तो उनको तो पता नहीं था कि वेव है, बट उनको तो प्रूव करना है ना। सो यहाँ पे आई तो क्या हुआ, इसने अलग यहाँ पे इसको एज अ न्यू सोर्स मान लिया, इसको एज अ न्यू सोर्स मान लिया, तो यहाँ से अलग से एक न्यू सोर्स की तरह अलग से यहाँ पे जनरेट हो गई, यहाँ पे भी अलग से। तो हुआ क्या, धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ती जा रही हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो जब ओवरलैप करेंगी तो यहीं पे अपन को ब्राइट और डार्क फ्रेंज मिलेगी। ठीक है, सो इनने क्या किया, यहाँ पे एक पर्दा लगा दिया। अब इनने बोला कि अगर ऐसी बात है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो मैंने यहाँ पे स्लिट लगाई है S1 S2। ठीक है, तो इसके बीच में तो गैप है ना बहुत सारा, तो यहाँ पे तो मुझे डार्क फ्रिंज मिलनी चाहिए, है ना, डार्क क्या मिलनी चाहिए, बिल्कुल एकदम डार्क, कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो इनने क्या किया, यहाँ पे देखा जब, तो यहाँ पे पर्दे पे यहीं पे सबसे ज़्यादा ब्राइट मिली, मतलब उल्टा ही हो गया, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राइट मिली। अब भाई सब शॉक्ड हो गए कि यहाँ पे तो डार्क मिलनी चाहिए, ब्राइट क्यों मिल गई अपन को, और यहाँ पे मैक्सिमम मिली अपन को। ठीक है, सो उसके अगल बगल में देखा गया तो यहाँ पे अपन को डार्क मिली, जबकि इसके जस्ट सामने अपन को ब्राइट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि जो अपनी लाइट होती है वो एक वेव की तरह चलती है ना। सो ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये बी मतलब ब्राइट और डी मतलब डार्क। ठीक है, चलो अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आपको ये बना देना है। ठीक है, ये तो वैसे ही बनाना ही है, हम अभी सॉल्व करेंगे, है ना, तो डेरिवेशन करेंगे। सो सॉरी, यहाँ पे देखो ये अपना एस सोर्स है ना। सो यहाँ पे जो S1 और S2 जो स्लिट्स है अपनी, उसके बीच का डिस्टेंस है, उसको अपन स्मॉल डी माना है। ठीक है, याद रखना है ये चीज़ें, स्मॉल डी माना है। देन इसके बाद यहाँ से अपन ने क्या किया, ये इस टाइप से एक वेव को एसोसिएट कराया यहाँ पे लाइट को। ठीक है, यहाँ पे P पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो लाइट तो बहुत सारी है, बट अपन ने कुछ सिलेक्टेड ली है। ठीक है, सो यहाँ पे इस टाइप से अपन ने यहाँ पे ले गए। ठीक है, P पॉइंट पे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, S1 और S2 से याद करने के लिए बता रहा हूँ, इस तरीके से डॉट डॉट करके सीधी एक लाइन ले जानी है। ठीक है, देन इसके बाद आपको ये बोलना है कि इससे यहाँ तक का पर्दे तक का जो डिस्टेंस अपना स्क्रीन तक का, उसका डिस्टेंस है कैपिटल डी। ठीक है, सो ये स्मॉल डी, ये कैपिटल डी, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो सेंटर है, यहाँ पे सेंटर से अपन को एक स्ट्रेट लाइन लेके जानी है, यहाँ पे अपन को ब्राइट फ्रेंज मिलेगी, वो भी मैक्सिमम। ठीक है, सो यहाँ पे अपन को ब्राइट फ्रेंज मिलेगी, इसको अपन O नाम देंगे। ठीक है, अब O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने X माना है। ठीक है, O से P तक का जो डिस्टेंस है उसको अपन ने X माना, यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद यहाँ पे जस्ट नीचे जो S2 है, S2 के जस्ट सामने इसको अपन ने माना है क्या R, और इसको माना है Q। ठीक है, S1 को Q और यहाँ पे S2 के जस्ट सामने R। ठीक है, सो इस तरीके से अपन ने नेमिंग दे दी है। अब देखते हैं डेरिवेशन को किस तरीके से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैंने डायग्राम बना लिया ताकि अपन को बार बार पीछे आगे पीछे ना करना पड़े। ठीक है, सो अब अपन को यहाँ पे PQ का डिस्टेंस निकालना है। PQ क्या है ना। सो देखो PQ, P और Q मतलब ये है, P और Q मतलब ये डिस्टेंस अपन को इतना फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, अपना X का जस्ट आधा है। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल डी, सॉरी स्मॉल डी है ना। तो S1 S2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी। तो यहाँ पे ये सीधा इधर आया, ये सीधा इधर, मतलब ये डिस्टेंस अपना स्मॉल डी है। अपन को चाहिए सिर्फ इतना, है ना, अपन को क्या चाहिए, सिर्फ इतना। टोटल कितना है
ये देखो टोटल अपना x है, तो x में से अगर मैंने d/2 को माइनस कर दिया तो हाफ माइनस हो जाएगा ये वाला पार्ट, है ना। तो ये वाला पार्ट जब माइनस होगा तो अपन को सिर्फ ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। सो मैंने क्या किया, x माइनस d/2 कर दिया तो मुझे PQ मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। देखो PQ ये मुझे फाइंड करना है, इतना डिस्टेंस, ठीक है, इतना डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये टोटल x है ना, और यहाँ पे टोटल ये इतना d है, तो d/2 मैंने यहाँ पे हाफ में से x को माइनस कर दिया तो मुझे ये मिल जाएगा, है ना। सो ये हो गया। और यहाँ पे अपन को p और r फाइंड करना है, ठीक है। सो p और r यहाँ तक, ठीक है। तो जैसे माइनस किया वैसे प्लस कर दो, तो d/2 ये हो गया, क्योंकि देखो यहाँ तक अपन को फाइंड करना है। तो d/2 यहाँ पे d/2 अपन ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया x में, तो ये x और d/2, तो अपन को ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप से अपन को डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या किया अपन ने, यहाँ पे ध्यान से देखो। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना s2p का होल स्क्वायर है माइनस s1p का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब मुझे ये फाइंड करना है, तो देखो s1p का होल स्क्वायर और यहाँ पे s2p का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो मान लो s2p का होल स्क्वायर है ये वाली लाइन, तो यहाँ से मैं इस तरीके से लाऊंगा और यहाँ पे अपन को ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है अपना, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, दैट मीन्स इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू होगा अपना इसका और इसका प्लस स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अपन को पता होना चाहिए। सो यहाँ से P से लेके R तक का डिस्टेंस अपन को पता है ना। अभी अपन ने निकाला P और R का डिस्टेंस ये हो गया, और यहाँ पे ये डिस्टेंस अपना D है, तो अपन ने इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सो ये चीज़ अपनी हो गई, तो ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करनी, तो S1P, तो यहाँ पे एज इट इज़ अपन ने वही किया। लाइक देखो ये यहाँ से लेके और ये यहाँ, देन उसके बाद यहाँ तक, है ना, यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ, तो P और Q, ठीक है। तो ये इतना ट्रायंगल बन गया, तो इसका स्क्वायर तो इक्वल होगा इसका प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। सो अपन ने ये P और Q फाइंड किया है, ये आ गया अपना, और ये टोटल कितना है, D है ना। सो ये D का स्क्वायर हो जाएगा, तो अपन इस तरीके से लिखा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जब अपन आप इसको सॉल्व करोगे, इसको और इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो ये इसका स्क्वायर कर देना x स्क्वायर, देन उसके बाद प्लस में यहाँ पे d/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 2d मतलब 2x और d/2, तो उससे आप कैंसिल करोगे तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 2xd वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो इस टाइप से आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। देन इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे ये सॉल्व करके देख लेना, अदरवाइज लिख लेना डायरेक्ट, 2xd मिलेगा आपको, ठीक है। सो हमें एक चीज़ पता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। सो ये चीज़ अपन ने लिखी। अब यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे s2p का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे s1p का स्क्वायर, तो क्या होगा s2p और प्लस में यहाँ पे s1p, देन s2p माइनस यहाँ पे s1p, ठीक है। सो ये इस टाइप से अपन लिख देंगे। तो अपन ने ये देखो इस टाइप से लिखा है ना, तो s2p और माइनस यहाँ पे s1p, और यहाँ पे ये कुछ नहीं है ना, और यहाँ पर जाएगा s2p और प्लस में s1p, तो ये प्लस माइनस में अपन ने इसके फॉर्म में लिख दिया, ये फॉर्मूला अपना, ठीक है, फॉर्मूला। सो अब देखो क्या होगा, इसकी वैल्यू अपन को पता है क्या आई है, 2xd, तो यहाँ पे अपन ने रखा इसकी जगह पे 2xd, है ना। तो अपना 2xd इक्वल्स टू ये, ठीक है। अब अपन ने क्या किया है, इसको इस तरफ लेके आएंगे, मतलब इसको इसके डिवाइड में लेके आएंगे, तो s2p माइनस s1p की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो s2p माइनस s1p इसकी वैल्यू फाइंड की, तो इसको मैं इसके नीचे लेके आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या बोला, यहाँ पे देखो अपन ने बोला कि जो S1 और यहाँ पे P है ये डिस्टेंस है, S2 और P है ये डिस्टेंस है, ये लगभग इक्वल है किसके, ये जो डिस्टेंस है दोनों इसके बीच का, ठीक है, जो स्क्रीन है अपनी और यहाँ पे जो सोर्स है इसके बीच का डिस्टेंस है D, तो इसके लगभग इक्वल है ना। तो अपन क्या करेंगे सॉरी, अपन क्या करेंगे, इसकी जगह पे D पुट करेंगे, यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा D प्लस D 2D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2D हो गया और अपन ने प्लस किया, तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपन को यहाँ पे मिलेगा s2p माइनस s1p xd/d, ठीक है, x स्मॉल d बाई कैपिटल D। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो इस टाइप से अपन को ये चीज़ मिली।
अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन को यहाँ पे ब्राइट फ्रेंड्स के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो निकालना है। आपने लाइक अभी न्यूटन्स रिंग वाला देखा होगा, ठीक है। सो उसमें अपन ने क्या किया था, यहाँ पे जो लाइक अपन जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव लाइक इंटरफेरेंस है ना, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से अपन उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जो ब्राइट फ्रेंड्स की थी। सो यहाँ पे इस टाइप से एन और लैम्डा ये अपनी वैल्यू आई थी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया, ये जो है ना इसको डायरेक्टली इसके इक्वल किया जो अभी अपनी वैल्यू आई है, ठीक है। सो इसको अपन ने इसके इक्वल किया। देन इसके बाद यहाँ पे एन की वैल्यू है 0 1 2 3 इस टाइप से चल रही है ना। सो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अपन को यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड की, कैसे, डी है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से अपन को एक्स की वैल्यू मिल गई। अब देखो क्या करेंगे अपन, एक्स की वैल्यू अपन को मिल चुकी है ना। अब यहाँ पे अपन इसको मान लेंगे, देखो हमें तो पता नहीं है कि कौन सी फ्रेंड्स होने वाली है ना, लाइक कितने नंबर पे होने वाली है, कहाँ अपन को ब्राइट मिलेगी, कहाँ पे डार्क मिलेगी, है ना। तो अपन इसको एन टाइप में मानेंगे, मतलब कोई सी nth फ्रेंड्स है अपनी मान के चलेंगे, ठीक है, पर्दे पे। सो ये हो गया। देन इसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, लाइक 1 2 3 इस टाइप से अपन वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 1 से होगा ये, है ना, 1 से होगा। सो अपनी ये 1 2 3 इस टाइप से वैल्यू पुट करी, तो जैसे आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा लैम्डा डी बाई डी, और यहाँ पे 2 लिखोगे तो 2 लैम्डा डी बाई डी, तो इस टाइप से आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब अपन को निकालना है, जैसे मान लो दो अपनी कंस्ट्रक्टिव जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं तो जो पर्दे पे बन रही हैं, है ना, ये अपना पर्दा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये जो अपने एक्स की वैल्यू आई है ना, ये किसी लाइक फ्रिंज की जो डिस्टेंस यहाँ पे वो बता रहा है कि कहीं कितने डिस्टेंस पे यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। सो इससे कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब मान लो दो रेगुलर कोई सी फ्रिंज है, मान लो अगर 1 पे है और 2 पे है, ठीक है, तो अपन को उसका डिस्टेंस निकालना है, तो उसके बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो अपन क्या करेंगे, एक को दूसरे से माइनस कर देंगे, है ना। सो यहाँ पे देखो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सो अपन ने x2 को x1 से माइनस कर दिया, है ना। तो अपने देखो यहाँ पे x2 की वैल्यू रखी एंड x1 की वैल्यू रखी, माइनस किया तो अपन को मिला लैम्डा डी बाई टी, तो ये चीज़ अपन को यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अब एज इट इज़ अपन को करना है डार्क फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। तो एज इट इज़ जैसा अपन ने ये किया वैसे ही अपन डार्क के लिए करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब डार्क फ्रेंड्स के लिए अपन पाथ डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अपना ये होता है, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। अगर नहीं पता तो जैसे मैंने बताया था वैसे फाइंड कर लेना, ठीक। यहाँ पे हो गई आई थिंक। सो यहाँ पे इस टाइप से लिखा हुआ है, ये न्यूटन्स रिंग का था, ठीक है ना। सो यहाँ से देखो इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं, है ना। सो ये अपना यहाँ पे फाइंड हो जाएगा एंड यहाँ पे अपन ने निकाल लिया, ठीक है। सो ये है। देन उसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे ये अपन ने वैल्यू रखी 2n+1 और यहाँ पे लैम्डा बाई 2, ये आप याद रख लेना डायरेक्टली, ठीक है। सो ये आप याद रख लोगे, और यहाँ पे n की वैल्यू है 0 1 2 3 इस टाइप से, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये जो ओ से डिस्टेंस बता रहा है, लाइक वो बता रहा था ब्राइट फ्रेंड्स का डिस्टेंस ओ से, मतलब यहाँ से, ये यहाँ से, लाइक यहाँ पे कोई सी होगी, यहाँ पे कोई सी आपको लाइक मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो ब्राइट फ्रेंड्स मिलेगी या फिर डार्क फ्रेंड्स मिलेगी। तो ब्राइट के बीच का यहाँ से लेके ब्राइट कहाँ मिल रही है वो बता रहा था पहले वाला, और यहाँ से अब डार्क कहाँ पे मिलेगी वो बताएगा अपना ये एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। सो अब इसको फाइंड करेंगे अपन, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड की, कैसे फाइंड करेंगे, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आएगा, ठीक है। सो इस टाइप से अपना हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल्स टू अपना क्या है 2n+1 लैम्डा डी बाई 2d, ठीक है, इस टाइप से आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, एज इट इज़ लाइक n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 0 1 2 3 इस टाइप से अपन पुट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अपन ने वैल्यू पुट की तो इस हिसाब से अपन को यहाँ पे वैल्यू मिली, ठीक है। सो ये वैल्यू मिली। अब अपन दो के बीच का डिफरेंस देखेंगे, लाइक दो जो डार्क फ्रेंजेस हैं उसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। सो अपन ने मान लो x2 और x1 लिया इस टाइप से, सो ये 1 और ये 2, ठीक है। इसको माइनस किया तो अपन को मिला क्या, यहाँ पे लैम्डा डी बाई टी, मतलब पहले भी क्या मिला था लैम्डा डी बाई डी, सेम चीज़ अपन को मिली है, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, अपनी जो दो डार्क फ्रेंजेस के बीच का डिफरेंस था और दो ब्राइट फ्रेंजेस के बीच का डिफरेंस था, दोनों ही सेम आए, ठीक है। लाइक क्या है लैम्डा डी बाई डी,
तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अब निकालेंगे अपन फ्रिंज विड्थ, ठीक है। सो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लाइक दोनों अगर सेम आ रहे हैं, दोनों की जो भी वैल्यू आ रही तो वो अपन लिखेंगे, अगर सेम आ रहा है तो वही वैल्यू को कंसीडर करेंगे, इसको अपन एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये अपना फ्रिंज विड्थ हो जाएगा एक्स बार, तो एक्स बार विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे कैपिटल डी और यहाँ पे लैम्डा और स्मॉल टी, इस टाइप से मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो अपन इसको बोलेंगे कि जो अपना एक्स बार है यानी फ्रिंज विड्थ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखो बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, देन उसके बाद जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये एक्स बार, ठीक है, मतलब फ्रिंज विड्थ। और इसके बाद यहाँ पे अपन सिंपल सा बोल रहे हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लाइक दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस के, ये डिस्टेंस है स्मॉल टी, तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो इतनी चीज़ें हैं कुल मिला के इसमें, और यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है, ठीक है। एक बार फटाफट अपन इसको रिवाइज करते हैं किस टाइप से था अपना, ठीक है। सो ये तो आपको पता ही चल गया क्या था जो भी था, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्टेंस ये था, अपन ने यहाँ पे पी सबसे पहले पी और क्यू की वैल्यू निकाली, देन पी और आर की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू अपन को मिली पी क्यू की वैल्यू और पी आर की वैल्यू, ठीक है। दो वैल्यू अपन को यहाँ पे मिल गई, अपन ने ये वैल्यू इस जैसे निकाली मैंने बता दिया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया देन अपन ने, यहाँ पे देखो S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर, ये चीज़ फाइंड की, तो ये अपन ने बाय हेल्प ऑफ ट्राइंगल से फाइंड कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने वैल्यू रख दी, यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद अपन को एक चीज़ पता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। सो वहाँ से अपन ने क्या किया, इसकी वैल्यू इसको कंपेयर करके इसकी वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से रख दी, S2P माइनस S1P और S2P और प्लस में S1P, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। देन इसके बाद अपन ने इसको फाइंड किया था, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा 2XD, है ना, तो इसकी जगह 2XD रखा। यहाँ से अपन ने क्या किया, S2P माइनस S1P को यहाँ पे रखा, इसको इस तरफ लेके आए तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। सो ये डिवाइड में हो गया। अब अपन ने क्या बोला, जो S2P है और S1P है ये सॉरी ये डायरेक्टली इक्वल है किसके, डी के, मतलब कैपिटल डी है। तो अपन ने इस टाइप से इसको बोल दिया कि ये जो डिस्टेंस यहाँ से और ये जो डिस्टेंस यहाँ तक, तो ये इसके इक्वल है ना। सो इस वजह से अपन ने क्या किया, इसकी जगह पे डी रख दिया कैपिटल डी, तो यहाँ पे अपन ने इसको प्लस किया, 2D हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, तो XD/D आ गया अपना, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अपन निकालेंगे फ्रिंज विड्थ लाइक ब्राइट के लिए और डार्क के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अपन डिस्टेंस निकाल रहे हैं, जो अपना O पॉइंट है, लाइक जो यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे अपन को मैक्सिमम मिलेगी ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, सो ये अपन ने रखा। अब ये एन लैम्डा, अब ये ब्राइट फ्रिंज के लिए कहाँ से मैं बता रहा था, देखो आपको सॉल्व नहीं करना है पूरा, ये जो वैल्यू अपन ने कंसीडर की थी इवन मल्टीपल ऑफ λ/2, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसको कैंसिल किया तो क्या बचा, एन लैम्डा, तो अपन ने यहाँ पे एन लैम्डा को लिया है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे देखो डार्क फ्रिंजेस के लिए, तो उसमें क्या हो रहा था, अपनी ये चीज़ आ रही थी, ठीक है। तो अपन ने इसी चीज़ को कंसीडर किया है डार्क फ्रिंज के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से ये, ठीक है। सो इस टाइप से आपको लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने एक्स की वैल्यू फाइंड की, देन यहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट की 1 2 3 इस टाइप से, देन यहाँ पे डिफरेंस देखा दोनों के बीच का एज इट इज़। यहाँ पे भी क्या किया अपन ने, एक्स की वैल्यू फाइंड की, देन यहाँ पे अपन ने क्या किया, वैल्यू पुट की, है ना, 1 0 1 2 इस टाइप से। तो यहाँ पे भी अपन ने डिफरेंस देखा, दोनों डिफरेंस सेम आए, λ/d, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने लाइक फ्रिंज विड्थ देखी क्या हो रही है, ठीक है। सो फ्रिंज विड्थ में अपन ने यहाँ पे एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे दोनों में सेम आया, दैट्स वाई दोनों की अपन वही वैल्यू रखेंगे, ठीक है। सो अपन ने वैल्यू ली कैपिटल डी और यहाँ पे λ/t, तो इसको रखा। अब अपन ने बोल दिया ये डायरेक्टली, ये लाइक इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी मतलब डिस्टेंस है जो, ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों स्लिट के बीच के डिफरेंस के, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो।